हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 4.1 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट पार्ट कराएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और उसमें ये कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक, कि ये चेक करके बताइए आप कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो क्या है बेटा, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, मतलब एक्स स्क्वायर होना चाहिए, उसके आगे कोई नंबर हो या ना हो। देखो कोई ना कोई नंबर तो रहता है, 1 2 3 दिखाई नहीं देता तो वहाँ 1 रहता है, वरना 2 3 जो भी है रहेगा। उसके बाद बी एक्स प्लस के सी रहेगा। अब यहाँ पर ये इक्वेशन इसमें होगी या नहीं होगी चेक करके बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है। जब ये होल स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो रहता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस के 2a दिया है x, b दिया है 1। अब 2 की मल्टीप्लाई भी x से करो तो 2x आएगा, 2 की मल्टीप्लाई -3 से करो -6 आएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 होगा, और 2 की मल्टीप्लाई पहले 1 से की 2 आया, और उसकी मल्टीप्लाई x से की तो कितना आ गया 2x के इक्वल 2x - 6। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2x - 6 है उसे इक्वल से आप साइड में लाइए, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के जो 2x है वो माइनस के 2x हुआ, और ये प्लस के 6 हुआ इक्वल 0। ये माइनस का 2x है प्लस के 2x है इसलिए कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 6 इक्वल है 0 की। ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अब ये जो 1 है ये भी कांस्टेंट है और 6 भी कांस्टेंट है, कितना बन गया 7। अब x प्लस के जो एक्स स्क्वायर प्लस के 7 बन गया। अब बस ये देखना होता है क्या इसके पास स्क्वायर है, कोई हाईएस्ट जो पावर 2 होनी चाहिए, और वो हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे यस इट इज क्वाड्रेटिक। ओके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 - x। अब यहाँ पर जिसकी मल्टीप्लाई ना ही इसमें कोई फॉर्मूला यूज करना, ये तो जैसा है ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। अब यहाँ पर है माइनस के 2 इंटू में, देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है, जब ये इसके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई होगी, -2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो माइनस के 6 आएगा, -2 की मल्टीप्लाई माइनस के x होगी तो माइनस प्लस के 2x आएगा। ठीक है। तो क्या आ गया प्लस के 2x। अब ये प्लस का 2x इक्वल से साइड में लाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये भी माइनस के 2x आ गया, और ये इक्वल हो गया -6 को इक्वल से साइड में लाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के हो गया 6 इक्वल 0। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या हुआ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये भी। यस इट इज क्वाड्रेटिक, हाफ लिख दिया है बस। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वाला थर्ड पार्ट देखिए। अब हमें करनी है यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस वाली ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस वाली ब्रैकेट से हो रही है। देखो बीच में कोई नंबर नहीं होता है, कोई सिंबल नहीं, तो वह मल्टीप्लाई होता है इसी प्रकार से। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले x की मल्टीप्लाई x से होगी एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई प्लस 1 से हुई तो x आएगा, -2 की x से होगी तो माइनस के 2x आएगा, -2 की 1 से हुई तो माइनस के 2 आएगा। ठीक है। इक्वल। अब यहाँ पर x की मल्टीप्लाई x से होगी तो x स्क्वायर आएगा, x की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 3x आएगा, -1 की x से होगी तो माइनस के x आएगा, -1 की 3 से होगी तो माइनस के 3 आएगा। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर गिवन है, प्लस का x और माइनस के 2x, कितना बच गया माइनस के x बच गया, ये माइनस के 2 है इक्वल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x में से -x जाएगा तो प्लस के 2x आएगा और माइनस के आएगा 3। अब इस सब को इक्वल से साइड में लाइए, ये जो सब दिया हुआ है इक्वल से साइड में, आर एच एस से एल एच एस लाइए आप,
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2, एक्स स्क्वायर इक्वल साइड आए तो प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, इक्वल में क्या बनेगा 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि एक माइनस का था एक प्लस का था, क्या बच गया माइनस के x और माइनस के 2x, तो माइनस के कितने हो गए 3x, माइनस के 2 और प्लस के 3 कितना हो गया प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। देखो ये वाला जो है, अब इसने कहा था एक क्वाड्रेटिक चेक करनी है, क्वाड्रेटिक के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर नहीं है, जब हमारे पास स्क्वायर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, 1 नहीं। फोर्थ पार्ट देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर वो है इसी प्रकार जैसे आपने पहले किया था, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो x की मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x आएगा, -3 की 2 से करोगे तो माइनस के 6x आएगा, -3 के 1 से करोगे तो -3, x की मल्टीप्लाई x से करोगे x स्क्वायर आएगा, x की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5x आएगा। अब ये जो राइट साइड दिया है उसको लेफ्ट साइड में लाइए, तो 2x स्क्वायर, ये x प्लस का है ये x माइनस का, तो माइनस के 5x आ गया और माइनस के 3, x स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर आकर के नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव था इधर आकर के नेगेटिव बन जाएगा और इक्वल में 0 लिख दीजिए। अब 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस होगा, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस होगा तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस के 5x और माइनस के 5x ये हो गए माइनस के 10x और ये बच गया माइनस के 3 इक्वल में 0। अब यहाँ पर देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो आपको लिखना है यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट वाला, टू एक्स माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल है x प्लस 5 और x माइनस 1। अब यहाँ से 2x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आया, यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो माइनस के 6x आएगा, -1 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो माइनस के x आएगा, -1 की माइनस से करोगे तो प्लस के 3 आएगा इक्वल, x की मल्टीप्लाई x से करोगे x स्क्वायर आया, x की मल्टीप्लाई -1 से करोगे माइनस के x आएगा, 5 की x से होगी तो प्लस के 5x आएगा और माइनस के 5 आएगा जब इसकी मल्टीप्लाई से हो। अब ये है 2x, इस सबको इक्वल से साइड में भी लाना है लेकिन पहले सॉल्यूशन करो, -6x और माइनस के x माइनस के 7x हुए और ये हो गया प्लस के 3 इक्वल, x स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है -x और प्लस के 5x ये हो गए प्लस के 4x माइनस के 5। अब इसको इक्वल से साइड में लाइए तो 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3, ये माइनस के x स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस के 4x बन जाएगा, ये प्लस के बन जाएगा 5 इक्वल में 0। ये 2x स्क्वायर ये माइनस के x स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब x स्क्वायर तो बचेगा ही, 2 में से यहाँ x स्क्वायर कितने थे 2 थे, 2 यहाँ पर x स्क्वायर कितना है -1, तो 2 में से एक कम होगा ना तो इसलिए 1 बचेगा, और यहाँ पर माइनस के 7x और माइनस के 4x तो माइनस के 11x हो गई और प्लस के 3 और प्लस के 5 हो गए प्लस के 8 और इक्वल में 0। तो आप लिखोगे यस इट इज क्वाड्रेटिक। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। 5th पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, बाकी के करके देख लेना, यदि नहीं होते हैं तो कमेंट कर बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेंगे।